क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया गिव्स बी, ऑन हीटिंग गिव्स सी. ओके, सी अगर ट्रीट करते हैं सी को ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो हमें मिलता है एथाइल अमाइन. तो हमें एथाइल अमाइन मिलता है. ब्रोमीन और KOH के प्रेजेंस में सी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें मिलता है एथाइल अमाइन. तो ये रिएक्शन हमारी हो गई हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. डिग्रेडेशन मीन्स एक कार्बन इसमें कम हो रहा है, CO2 के फॉर्म में निकल जाता है. तो ये अमाइड की रिएक्शन होती है, अमाइड से बनता है एमीन. तो एक कार्बन ज़्यादा का हम अमाइड बना देंगे सी को, दैट इज C2H5 CONH2. बी को हीट करने पे सी मिल रहा है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया होगा और बी होगा C2H5 COONH4. और ए की रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ तो ये मिलता है, मीन्स ये जो है एसिड रहा होगा प्रोपियोनिक एसिड. ए प्रोपियोनिक एसिड था, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा इसने, C2H5 COONH4 बना लिया. हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, एमाइड बना लिया. एमाइड को हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और ये एक कार्बन कम की एमाइन का फॉर्मेशन कर लेता है. क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है और फाइंड आउट करना है कि A, B, C एंड D. व्हाट इज़ द A, B, C एंड D? तो रिएक्शन हमारे पास दी हुई है. फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों के पास दी हुई है, फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का, दैट इज CH3 CH2 CO CH2 COOH. तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन. बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड है. बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर रहे हैं. बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजीली स्लाइटली हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन शो करते हैं और इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है और इजीली डीकार्बोक्सिलेशन शो करते हैं. तो आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन ये फॉर्म करेंगे CH3 CH2 CO CH3 कीटोन बना लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया हमारा A. इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं I2 एंड NaOH की प्रेजेंस में. तो ये रिएक्शन हमारे पास हो गई हैलोफॉर्म रिएक्शन. हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? जिनके पास CH3 CHOH ग्रुप एंड CH3 CO ग्रुप होंगे वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे. तो इसमें क्या होता है, CH3 CO, तो ये CH3 वाले पार्ट के लिए इसका तो हैलोफॉर्म बन जाएगा, दैट इज CHI3. और इस पार्ट का कार्बोनिल पार्ट का एसिड बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 COOH. तो ये बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड. अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ B एंड C, ओके, B एंड C बन गया और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं CO और NaOH और क्विक लाइम. तो ये हो गया हमारा सोडा लाइम, दैट इज़ NaOH और CO का मिक्सचर. तो ये क्या करेगा,
ये करेगा डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये बना लेंगे CH3CH2H, दैट इज़ एथेन बना लेगा। तो अब रिएक्शन में चेक कर लें हम लोग। आंसर में बी, सी एंड डी पूछा है, तो बी जो होगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बी हमारे पास बी आया, ये एसिड और इसके अंदर एल्काली है, तो ये साल्ट बन जाएगा, दैट इज CH3CH2COONA। ये साल्ट बना लेगा क्योंकि बेस प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3CH2CONA, और ये बी हो जाएगा आयोडोफॉर्म एंड डी हो जाएगा इथेन। डी इज करेक्ट आंसर। और डी जो करेक्ट आंसर है, डी और सी सेम लग रहे हैं, लेकिन डी और सी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो आयोडोफॉर्म होगा, वो जो स्टार कार्बन है उसका आयोडोफॉर्म बनेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोपियोनिक एसिड ब्रोमीन और फास्फोरस की प्रेजेंस में डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बना रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड दैट इज CH3 CH2 एंड COOH। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, ये रिएक्शन होगी हमारी HVZ रिएक्शन, हेल-ओलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स एक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप, और ये हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे और बन जाएगा CH3C Br COOH। तो आंसर हम लोग मैच कर लेंगे इसका स्ट्रक्चर, दैट विल बी सी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, क्या बनेगा? तो एथाइल एसीटेट दिया हुआ है, दैट इज एसीटेट एंड दिस इज एथाइल। एथाइल एसीटेट का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, C2H5ONA की प्रेजेंस में। तो जब C2H5ONA की प्रेजेंस में इसके रिएक्शन कराएंगे, तो CO की प्रेजेंस की वजह से ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एक्टिव होगा, और जो C2H5O- होगा, यहाँ का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उसको निकाल लेगा, और यहाँ पर बन जाएगा CH2- COOC2H5, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल सेकेंड मोल ऑफ एथाइल एसीटेट के ऊपर अटैक करेगा, दैट इज CO अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, ये माइनस यहाँ पर प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और ये बना लेगा CH3CO- CH2COOC2H5, और ये OC2H5 यहाँ पर ये लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप पे इसकी रिएक्शन जो होगी,
अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, C2H5O माइनस जो है गुड लीविंग ग्रुप है और ये लीव कर जाएगा, ये बॉन्ड क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दैट विल बी CH3CO CH2CO O C2H5। तो अब हम लोग आंसर चेक कर लें। तो ये हमारा बन गया एसिटो एसिटिक एस्टर। तो 2 मोल्स ऑफ एथाइल एसीटेट सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में एसिटो एसिटिक एस्टर फॉर्म करेंगे।